अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से बताइए, कैसा रहा ये सफ़र शुरू कैसे किया, क्या इंस्पिरेशन थी? सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत इट्स एन ऑनर टू बी हेयर। मेरा सफ़र थोड़ा सा नायला से तवील है। मुझे 6 से 7 साल हुए हैं इस फील्ड में। अगेन एज शी सेड के बिल्कुल नहीं पता था, सेम है, बट मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि मैं उस एरिया से बिलोंग करता था जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। कहाँ से ताल्लुक? मेरा लाड़काना से था। लाड़काना से, अच्छा। तो वहाँ से तो बहुत से बहुत आपने मेरे ख्याल से लाड़काना में क्या देखा होगा? कुछ भी नहीं, नथिंग। वहाँ पे गर्मी इतनी है कि आप सोच ही नहीं सकते कि कोई बंदा बर्फ़ पे भी जा सकता है। ओह यस। तो वहाँ से ही निकलना इतना मुश्किल था सर कि मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ा। फिर एक्चुअली बुनियादी तालीम चाहिए ना मुझे। आई नीड सम इंफॉर्मेशन, आई नीड सम नॉलेज। फिर ही मैं उस इंफॉर्मेशन को फिर वहाँ से स्किल्स गेन करके फिर मैं अमली तौर पे आई कैन प्रैक्टिस एनीथिंग। सो इट वाज 7 लॉन्ग इयर्स जर्नी। और इस जर्नी का अच्छा खासा पार्ट मुझे सिर्फ लाड़काना से निकलते हुए इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से वापस लाड़काना, फिर वापस कराची। वो सिंध के बेचारे तो मेरे ख्याल से बहुत चले गए, तो गोरख हिल चले गए, उसी को जाके मरी वरी अपना समझ लेते हैं सब सारी चीजें। अगेन ये उनका कसूर नहीं है, ये सिंध के लोगों का या नौजवानों का कसूर नहीं है। एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं है। वो लाइक हर कोई मेरी तरह तो ख्वारी या वो सारी मुश्किलात नहीं उठाएगा ना, चैलेंजेस फेस नहीं करेगा। आई वाज द वन जिसने कहा यार ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं, आई विल गो टू इस्लामाबाद, आई विल गो टू नॉर्थ। कितने लोग हैं जो अपनी सारी बगैर रिसोर्सेज के वो सारी चीजें आ जाते हैं, रिसोर्स के ऊपर भी आ जाते हैं। पहले जरा अपनी अचीवमेंट बताइएगा और फिर दूसरा ये कि साजिद सतपारा, नायला कियानी और आपका एक आप लोगों ने मिलके भी जो वो सब। तो गोइंग विद द मोस्ट रीसेंट क्लाइंब, मैंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। अभी 2 महीने पहले मई में माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में वाक़ है, आपने जिनका जिक्र किया वो भी मेरे साथ थे। हम एक टीम, नायला एंड साजिद मेरे साथ थे। तो माउंट एवरेस्ट मैंने इस साल सर की। मैं बेसिकली फॉलो कर रहा हूँ जैसे नायला का गोल है, साजिद का गोल है या शेरोज़ का गोल है कि उन्होंने 14 पीक सर करनी है। मेरा ये गोल नहीं है। मेरा ये गोल है कि मैंने दुनिया की 7 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करनी है जो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में हैं। एक कॉन्टिनेंट में नहीं, ये जो 14 पीक्स हैं। तो निकलेंगे ना वो लोग भी वहां पे निकलेंगे, ऐसी क्या बात है, एक दूसरे को फॉलो करते हुए निकलेंगे सब। दैट्स अमेजिंग ना कि हम तीनों एक ही फील्ड के हैं लेकिन हर किसी का एक अपना अपना गोल है। दे आर फॉलोइंग 14 पीक्स जो सब की सब एशिया में है बट अलग अलग मुल्कों में है। बट अगेन व्हाट आई एम लुकिंग एट इज 7 हाईएस्ट पीक्स इन ईच कॉन्टिनेंट। हम एशिया में बैठे हैं, हम यूरोप में हैं, हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें मिला के 7 कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। हर कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है। ये जो आपने अचीवमेंट्स की बात की, ये जो मेरा एवरेस्ट था मोस्ट रीसेंट, दिस वाज माय 5th क्लाइंब आउट ऑफ दीज 7 समिट्स। इससे पहले मैं 4 कर चुका था। मैंने 2019 में यूरोप की हाईएस्ट पीक सर की थी। मैंने 2020 में साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक सर की थी। मैंने 2021 में अफ्रीका की हाईएस्ट पीक सर की थी और मैंने 2022 में नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक सर की थी। तो कुल मिला के ये 4 क्लाइंब्स हो चुकी थी और इस साल में एवरेस्ट के बाद मेरी ये 5 क्लाइंब्स हुई हैं। बस अल्लाह ताला का करम रहा और आने वाली सिर्फ 2 क्लाइंब्स मेरी रिमेनिंग है। इंशाल्लाह वो हो सकता है इस साल के एंड में या बिल्कुल जनवरी में, नेक्स्ट ईयर जनवरी में इंशाल्लाह। अच्छा, जब मैं ये प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो कुछ लोगों ने भी मुझसे कहा कि इन लोगों से ज़रूर पूछिएगा, एक तो ये समिट जो होता है ये लेट नाइट ही इसको क्यों करवाया जाता है, क्या इसके पीछे? थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी इसलिए देना समझें, आप एकदम से पहाड़ को सर नहीं कर सकते और ना ही बाज़ार। तो अगर हम K2 या एवरेस्ट की बात करें तो उसका बेस कैंप जो है वो 5500 मीटर्स पे और उनकी बुलंदी जो है वो तकरीबन 9000 के करीब है। 8800 कह लें, 8600। तो 5000 और 8000 या 9000 के बीच में 3 किलोमीटर का है वर्टिकल लेंथ की बात हो रही है। तो ऑन पेपर तो यू कैन डू इट इन 2 days राइट, बट यू कैन नॉट डू इट बिकॉज योर बॉडी, वो सारी फैक्टर्स जो हैं वो आते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को स्टेजेस पे डिवाइड करना होता है। आप पहले कैंप 1 जाते हैं, फिर कैंप 2 जाते हैं, फिर कैंप 3 जाते हैं और इन तरीके के पहाड़ों का कैंप 4 भी होता है। बाज़ पहाड़ों पे कैंप 4 नहीं होता लेकिन जो इतने बड़े एल्टीट्यूड के होते हैं तो उसमें कैंप 4 भी होता है। जब आप कैंप 4 तक पहुँचते हैं ना, कैंप 4 वो जगह है जहाँ पे आप एक्सट्रीम लेवल पे हैं, आपको खतरा इतना ज़्यादा होता है क्योंकि अगेन हाइट बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बिल्कुल ना होने के बराबर है और वहाँ पे जो आपके एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब कैंप 4 से समिट का जो दौरानिया होता है या जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 800 मीटर। K2 में एवरेस्ट में मैं अभी होके आया हूँ। तो एवरेस्ट का जो कैंप 4 है और जो समिट है उसके दरमियान 800 मीटर का फासला है। अब
ये 800 मीटर अगर आप किसी माउंटेनियर से पूछे ना, ये इजी नहीं होता इसको क्रॉस करना। इस 800 मीटर को अमूमन जो है आपको एक पूरा दिन लग जाता है अगर तो इसकी एल्टीट्यूड नीचे हो। जब ये 8000 मीटर से ऊपर हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको खतरा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आपने रश नहीं करनी। अब जब आपने रश नहीं करनी ना, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपको अमूमन 10 घंटे लगते थे, यहाँ पे आपने 15 घंटे लगाना है, क्योंकि यू हैव टू गो वेरी 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 स्लोली। ऑक्सीजन अच्छा। नीचे पहले से कम थी, ऊपर तो है ही नहीं। अगर आप रश करेंगे तो आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपका जो सवाल था कि हम रात को क्यों इस्तेमाल वी गो फॉर द समिट पुश, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर हम रात को स्टार्ट करेंगे तो ये 3, 4, 5 घंटे हमें अर्ली नाइट के मिल जाते हैं। ठीक, फिर ठीक, ठीक, हमने ठीक। समिट तो फिर भी दोपहर को ही करना है और सही है, वापस हमने सही शाम है। को आना तो है। टाइम थोड़ा सा आपको हमें ज़्यादा टाइम कीमती है। थोड़ा सा ज़्यादा